राज और सिया की पहली मुलाकात बेहद संयोग से हुई। दिल्ली के एक व्यस्त सड़क पर जब बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं, राज अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। अचानक सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसकी कार के ठीक सामने गिर पड़ी। राज ने तुरंत कार रोकी और जल्दी से बाहर निकलकर लड़की की मदद की। क्या आप ठीक हैं? राज ने चिंतित स्वर में पूछा। लड़की ने अपने भीगे बालों को पीछे किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये बारिश और ये फिसलन भरी सड़क। राज पहली ही नजर में उसकी मासूमियत पर मोहित हो गया। उसने देखा कि उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। राज ने मदद की पेशकश की। लड़की थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मेरा नाम सिया है और मुझे पास के कैफे तक जाना है। राज ने उसे अपनी कार में बैठाया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अनकहा एहसास जगा दिया। राज और सिया की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। वो अक्सर एक दूसरे से मिलते, घंटों बातें करते और छोटी बड़ी बातों में खुशी ढूंढते। सिया को राज का सच्चा और ईमानदार स्वभाव पसंद था और राज को सिया की हंसी, उसकी बातें और उसका दुनिया को देखने का तरीका। एक दिन राज ने सिया को एक खूबसूरत बगीचे में बुलाया। वहां चारों ओर रंग बिखरे बिरंगे फूल खिले थे। हवा में एक मीठी खुशबू थी और हल्की धूप माहौल को और भी खास बना रही थी। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, राज ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। सिया मुस्कुराई। बोलो राज, क्या बात है? राज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई दिन भी अधूरा ही लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया की आंखें खुशी से भर आईं। उसने धीरे से राज का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन दोनों की प्रेम कहानी को एक नई शुरुआत मिली। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन प्यार की राह में हमेशा कुछ न कुछ परीक्षा होती ही है। राज एक सफल बिजनेसमैन था, जबकि सिया एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। राज के माता पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। राज, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, तुम्हें अपने बराबरी के परिवार में शादी करनी चाहिए, उसके पिता ने सख्ती से कहा। राज ने जवाब दिया, पापा, प्यार बराबरी देखकर नहीं होता। सिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दूसरी ओर सिया भी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राज अपने परिवार से अलग हो जाए। राज, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख पहुंचे। सिया ने आंसुओं के साथ कहा। नहीं सिया, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। राज ने उसका हाथ थामते हुए कहा। राज ने अपने माता पिता को सिया से मिलवाने का फैसला किया। वो चाहता था कि वो सिया के करीब से जाने और समझे कि वो कितनी अच्छी इंसान है। धीरे धीरे सिया का व्यवहार और उसकी सादगी ने राज के माता पिता का दिल जीत लिया। उन्होंने देखा कि वो कितनी समझदार और दयालु थी। एक दिन राज के पिता ने कहा, राज, हमें माफ कर दो, हमें बिना सिया को जाने ही फैसला ले लिया था। अब हमें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन के ऊपर होता है। राज और सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्द ही दोनों की शादी धूमधाम से हुई और उन्होंने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। राज और सिया ने ये साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका जीवन खुशियों से भर गया और वो हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।